हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, और इन पैरामीटर्स को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से कैसे इवैल्यूएट करते हैं ये देखने वाले हैं। सो द नेक्स्ट हेडिंग शुड बी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। तो हम आज जितना भी डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पर, ऑल दिस पैरामीटर्स कैन बी इवैल्यूएटेड फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एज वेल एज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट के लिए भी इवैल्यूएट कर सकते हैं, कंटिन्यूस के लिए भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम फोकस करते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। सो हमने मान लिया x क्या है, कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, इसको हम डिनोट करेंगे e ऑफ x से, इस तरीके से। इसका और एक नोटेशन है जिसको हम कहते हैं म्यू, और ये होता है समेशन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x। यहां पर मैं एक ब्लैंक स्पेस छोड़ रहा हूं इनटू प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो इस ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, इस ब्लैंक स्पेस में जिसका आप एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्वांटिटी यहां पर आएगी। तो अभी हम एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट कर रहे हैं x का, तो यहां पर आप लिख देंगे x। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x डिनोट किया म्यू से, और ये हो गया समेशन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, x इंटू एफ ऑफ x। इसी को हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x, या फिर मीन वैल्यू ऑफ x, या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ x, एवरेज वैल्यू ऑफ x। और x क्या है यहां पर, x इज अवर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमने दो कॉइन साइमल्टेनियसली टॉस किए थे और वहां से हेड आने के लिए एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था। प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं। सो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन था मैं उसको दोबारा यहां पर कॉपी कर रहा हूं। ये हो गया p ऑफ x, इसी को आप कहते हैं f ऑफ x। तो यहां पर x की वैल्यूज थी 0, 1, 2, और p ऑफ x की वैल्यूज हैं 1/4, 1/2 एंड अगेन 1/4। ये टेबल कंप्लीट कर लीजिए। देखिए एक बात है, प्रोसेस स्लो तो नजर आता है, लेकिन धीरे धीरे ही हम सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। तो हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, एक एक कंसेप्ट इनकलकेट करते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं और उनका एप्लीकेशन देखते जा रहे हैं। टाइम लगेगा बट इट विल बी स्टडी। तो यहां से इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें कैलकुलेट करना है, मान लीजिए एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो क्लियरली यहां पर x जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो भैया एक्सपेक्टेशन x कैलकुलेट करने के लिए ये रहा एक्सप्रेशन आपके सामने। सॉल्यूशन इसका यहीं पर कर देता हूं मैं। समेशन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, स्मॉल x इंटू एफ ऑफ x। तो देखिए क्या करना है, आपको x की एक वैल्यू लेना है और उसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो x की वैल्यू 0, उसके करस्पॉन्डिंग 1/4, सो 0 इंटू 1/4। फिर x की नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 1, उसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ x 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस नेक्स्ट वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। इसको सॉल्व कीजिए। सो 0, 1 इंटू 1/2, 1/2, 2 इंटू 1/4 दैट इज 1/2। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x आ गया 1। तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x यानी कि म्यू।
तो ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x 1 ही आता है, फिक्स है, ऐसा नहीं है। इस एग्जाम्पल के लिए एक्सपेक्टेशन x 1 आया है। मीन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी ए नेगेटिव वैल्यू ऑल्सो, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 से 1 के बीच में हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी एनी रियल क्वांटिटी, ध्यान रहे। तो ये एक एग्जाम्पल था। अब देखिए, अब हम ले रहे हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको डिनोट करेंगे ई ऑफ एक्स स्क्वायर से। क्या करना है आपको? यहां पर एक समेशन बनाना है, समेशन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स। यहां पर एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दीजिए और बाद में आप एफ ऑफ एक्स लिख दीजिए, प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब इस ब्लैंक स्पेस में वो क्वांटिटी आएगी जिसका आप एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अभी हम एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर का, तो यहां पर स्मॉल एक्स स्क्वायर रख दीजिए, इसे हम कहेंगे एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप देखें, आप चाहते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, इसका एक्सपेक्टेशन आप निकालना चाहते हैं, तो कैसे प्रोसीड करेंगे? बड़ा आसान है। दिस विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, दिस विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स। यहां पर हमने एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया और यहां पर प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब आप जानते हैं कि इस ब्लैंक स्पेस में हम क्या फिल करने वाले हैं। इस ब्लैंक स्पेस में वो क्वांटिटी आएगी जिसका आप एक्सपेक्टेशन अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। सो एक्सपेक्टेशन अभी कैलकुलेट कर रहे हैं हम किसका? जी ऑफ एक्स का। तो यहां पर आपको लिखना होगा जी ऑफ एक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, if you wish to calculate expectation of x minus 1 whole square, ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो देखिए क्या होगा। ये समेशन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, यहां पर एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दीजिए और यहां पर आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी फंक्शन। फिर इस ब्लैंक स्पेस में आप क्या फिल करेंगे? जिसका आप एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि यहां आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अनदर एग्जांपल, सपोज वी विश टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्यूब। तो क्या करें? यहां पर समेशन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, एक ब्लैंक स्पेस, यहां पर आ गया प्रोबेबिलिटी फंक्शन स्मॉल f ऑफ x, और इस ब्लैंक स्पेस में आप रख देंगे इस बार x क्यूब, ठीक है। और अब अगर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता हो तो आप ये सारी क्वांटिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे पहले हमने देखा कि जब भी हम एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं एक्स को छोड़कर कोई दूसरे फंक्शन का, तो फॉर्मूला कैसे लिखना है आपको और उस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। तो इस एग्जांपल के लिए हम कुछ क्वांटिटीज उसी तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। फॉर दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इवैल्यूएट एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर एंड एक्सपेक्टेशन x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर। तो जरा याद कीजिए कैसे आपने एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर को फॉर्मुलेट किया था, ध्यान दीजिए। समेशन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, यहां पर एक ब्लैंक स्पेस, यहां लिखना होता है एफ ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी फंक्शन ये रहा। पी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज बोथ आर सेम। तो एफ ऑफ एक्स, ये ब्लैंक स्पेस, यहां पर किसका एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं आप? एक्स स्क्वायर का, तो यहां पर आप लिख देंगे स्मॉल एक्स का स्क्वायर। देखते जाइए। सो एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर, हाँ, एक्स की कौन सी वैल्यूज आपके पास है? 0, 1 और 2, उनका स्क्वायर कर लीजिए। 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। मैंने कुछ स्पेस यहां पर छोड़ दिया है। अब इन वैल्यूज में
0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, इन वैल्यूज में f ऑफ x से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज 1/4, 1/2, 1/4, 1/4, 1/2 एंड 1/4। देखिए, सो ये हो गया एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर 0, 1 इंटू 1/2, 1/2, 2 स्क्वायर 4, 4/4 हो जाएगा 1, सो 1 प्लस 1/2 विल बी 3/2। तो सर ये आ गया एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर। सो नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, एक्सपेक्टेशन x माइनस 1 होल स्क्वायर। हमें कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेशन x माइनस 1 होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा समेशन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, यहां पर एक ब्लैंक स्पेस और आपने लिखा प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब इस ब्लैंक स्पेस में जिसका एक्सपेक्टेशन आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्वांटिटी आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी कि x माइनस 1 होल स्क्वायर। देखिए, अब ये f ऑफ x यानी कि ये गिवन डिस्ट्रीब्यूशन आपको यूज करना है, तो देखते जाइए। x की वैल्यूज है 0, 1 और 2। सबसे पहली वैल्यू डाली 0 इनटू करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, 0 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/4। फिर नेक्स्ट वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया 1, सो 1 माइनस 1 स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1 के करस्पॉन्डिंग 1/2। फिर नेक्स्ट वैल्यू है 2, 2 माइनस 1 का स्क्वायर इनटू करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 1/4। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, ये हो जाएगा +1 इंटू 1/4, दैट इज 1/4। 1 माइनस 1 इज 0 होने वाला है, सो ये क्वांटिटी 0 हो गई। 2 माइनस 1 होल स्क्वायर विल बी 1 इंटू 1/4, दैट इज 1/4। 1/4 प्लस 1/4 रिजल्ट्स इन 1/2। तो ये हो गया एक्सपेक्टेशन x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब हम बात करेंगे वेरिएंस ऑफ x। सो वेरिएंस ऑफ x मैथमेटिकली उसको हम लिखेंगे वेर x, और कहीं कहीं पे किसी बुक्स में आपको मिलेगा v ऑफ x। हमने लिख दिया वेर x, पढ़ेंगे इसको वेरिएंस ऑफ x। और ये होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू का स्क्वायर। म्यू क्या है यहां पर? म्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ x है। मैं लिख देता हूं यहां पर वेयर म्यू इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x। ध्यान दीजिए, अगर इस वेरिएंस का आप स्क्वायर रूट लें तो आपको मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x। जब आप किसी क्वांटिटी का स्क्वायर रूट लेते हैं तो रिजल्ट को दो साइन होते हैं, प्लस साइन और माइनस साइन, प्लस माइनस रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x। लेकिन सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x। मतलब दिस शुड बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी, नेगेटिव क्वांटिटी हम यहां नहीं लेते। सिग्मा मस्ट बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, ध्यान रखना आपने। नाउ फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन, नाउ वी विल कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। फाइंड, मैं 3 पैरामीटर्स यहां लिख देता हूं, एक्सपेक्टेशन x, वेरिएंस ऑफ x एंड नंबर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में एक्सपेक्टेशन x इक्वल टू 1 इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस ऑफ x ये होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू का स्क्वायर।
और म्यू का वैल्यू कितना होगा? अरे भैया म्यू और एक्सपेक्टेशन एक्स दोनों सेम होता है, तो एक्सपेक्टेशन एक्स का जो वैल्यू है वही म्यू का वैल्यू है, रख दीजिए यहां पर। सो वेरिएंस ऑफ एक्स विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। और आप थोड़ा सा पीछे देखेंगे, प्रीवियस एग्जाम्पल को देखेंगे, तो ये वैल्यू भी हमने कैलकुलेट किया है, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट यूज कर लूं वहां से। तो आंसर आया था, कितना आया था? आंसर वाज एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर का आंसर था 1/2। देख लीजिए आप एक बार। और अब मुझे तीसरा क्वांटिटी चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि सिग्मा। सिग्मा होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। तो यहां पर सिग्मा हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, विच कैन बी फर्दर रिटन एज which can be further written as 1/√2। तो ये तीनों पैरामीटर्स हमने निकाल लिए। आगे हम देखेंगे कि वेरिएंस और किस तरीके से निकाला जा सकता है। आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। थैंक यू। देखिए वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है? वेरिएंस ऑफ एक्स होता है एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर। और हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला पढ़ा है, उस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। ए माइनस बी होल स्क्वायर से हम इसको एक्सपांड कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अब आप इस एक्सपेक्टेशन ई ऑपरेटर को सबके साथ सेपरेट कर लीजिए, तो क्या मिलेगा? सो वेरिएंस ऑफ एक्स ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन, पहली क्वांटिटी एक्स स्क्वायर माइनस 2 म्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। हमने क्या किया, यहां से 2 म्यू कांस्टेंट टर्म इसको बाहर कर लिया और लिखा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। सिमिलरली यहां से म्यू स्क्वायर को बाहर कर लीजिए और लिखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ, अरे ये बाहर चला गया तो इसकी जगह बचेगा 1। ठीक है, अब देखते जाइए। ई ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 2 म्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है म्यू, डिस्कस कर चुके हम, तो इसकी जगह मैंने रखा म्यू इंटू म्यू, इसकी जगह मैंने रखा म्यू इंटू म्यू। और आपकी जानकारी के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 होता है 1। कैसे होता है मैं चर्चा करता हूं इस पर थोड़ी देर में। सो एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर एज इट इज 2 म्यू स्क्वायर और प्लस म्यू स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे। सो एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर विल बी म्यू स्क्वायर। तो ये और एक एक्सप्रेशन आ गया वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। और जैसा कि हम जानते हैं कि म्यू होता है एक्सपेक्टेशन एक्स, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स विल बी एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस म्यू की जगह मैंने रखा एक्सपेक्टेशन एक्स और इसका स्क्वायर। आपको याद रहे अच्छे से, इसलिए जो मैंने रिजल्ट्स यहाँ पर यूज़ किए हैं मैं उन्हें यहाँ साइड में लिख देता हूँ आपके लिए। यहाँ देखिए मैंने यूज़ किया है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ये होता है म्यू, नोटेशन है ये, और एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 ये होता है 1। जो रिजल्ट्स मैंने यूज़ किए मैंने आपके यहाँ साइड में लिख दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर वेरिएंस ये है तो सिग्मा क्या बनेगा? यहां से बड़ा आसान है, ये स्पेस यूटिलाइज कर रहा हूं, इसको मैं नंबर 1 कर देता हूं और यहां पर लिख देता हूं नंबर 2। सिग्मा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ये आप जानते हैं ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। तो क्या करना है आपको, ये क्वांटिटी उठाकर यहां सब्स्टिट्यूट करना है। इनमें से कुछ भी रख दीजिए, दोनों सेम है। मैं रख देता हूं एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस
एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का ये रिजल्ट आपके पास है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स होल स्क्वायर। या मैं कह सकता हूं सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। ध्यान दीजिए, सिग्मा इज ए पॉजिटिव रियल क्वांटिटी। सिग्मा के बारे में याद रखें, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा हमेशा पॉजिटिव होता है, रियल होता है। मैं लिख देता हूं बोर्ड पर, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज ए पॉजिटिव एंड रियल क्वांटिटी। अब देखिए, सिग्मा रियल हो उसके लिए जरूरी है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी लिखी है दैट मस्ट बी पॉजिटिव। अरे भैया, अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव हो गया तो रूट के अंदर अगर माइनस साइन आया तो ये इमेजिनरी बन जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी अगर ये पॉजिटिव होगी तभी तो ये ओवरऑल क्वांटिटी सिग्मा रियल बनेगी। तो क्या चाहिए हमें यहां से, हमें चाहिए क्वांटिटी अंडर स्क्वायर रूट मस्ट बी पॉजिटिव। सो देयरफॉर वेरिएंस ऑफ एक्स ये होना चाहिए पॉजिटिव, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और वेरिएंस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और वेरिएंस ऑफ एक्स किसके बराबर है, अभी हमने जस्ट अभी डिराइव किया है। वेरिएंस ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड 2 बार गेट की परीक्षा में सवाल पूछा गया। स्ट्रेट अवे ये प्रॉपर्टी पूछी हुई है, ये रिलेशन पूछा हुआ है, ध्यान दीजिए। ठीक है, याद रखना है आपको। इसके बाद मैंने और एक बात डिस्कस की थी, मैंने डिस्कस किया था एक्सपेक्टेशन ऑफ वन कैसे होता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ वन मैंने यूज किया है, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 को मैंने लिखा है 1। ये कैसे होता है, बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। आपके पास 2 नंबर्स हैं, मान लेते हैं 20 और 30। तो 20 और 30 का एवरेज कितना होगा, आप बता दोगे सर 25। पर मेरी बात इस पर अटक जाएगी कि कैसे आपने निकाला। तो आप बता देंगे कि सर हमने 20 और 30 को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 20 प्लस 30 आपने किया 50, 2 से डिवाइड किया तो आपको मिल गया 25। अगर मेरे पास 3 नंबर्स हैं 10, 20 और 30 और मैंने पूछा इनका एवरेज क्या है, तो आप बोलोगे कि सर 10 प्लस 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 3 कर दीजिए। तो 60 बाय 3 करूंगा, 30 प्लस 20 प्लस 10 60 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 करूंगा तो 20 आंसर आ जाएगा। तो मैं आंसर में इंटरेस्टेड नहीं हूं। आप डिवाइड किससे कर रहे हैं, आप डिवाइड कर रहे हैं 3 से। ऑब्जर्वेशन कितने थे, 3। जब ऑब्जर्वेशन 2 थे तो आपने 2 से डिवाइड किया। तो आप कह सकते हैं कि 3 नंबर्स का एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाय 3 कीजिए, 2 नंबर का एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाय 2 कीजिए। और अगर एक ही नंबर है उसका एवरेज निकालना है, मान लीजिए एक नंबर है 50 का एवरेज निकालना है, 50 का एवरेज, तो डिवाइड किया इसको 1 से, तो एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, 50 आ जाएगी। 50/1 विल बी 50। तो अगर 10 का एवरेज निकालना है तो 10/1 दैट विल बी 10। अगर मैं निकालता हूं एवरेज 5 का तो 5/1 आंसर विल बी 5। तो उसी प्रकार से अगर मैं 1 का एवरेज लेता हूं तो आंसर कितना आएगा, 1। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 इसका मतलब होता है एवरेज वैल्यू ऑफ 1। सो एवरेज ऑफ 1 इज अगेन 1। ठीक है, थैंक यू।